हेलो साथियों, द यूनिक क्लास सोनभद्र में आपका स्वागत है। दोस्तों, बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि यूपी टेट सुपर टेट का वैकेंसी आ रही है सर, आप जीके का कुछ प्रश्न करवाइए। तो हम आज उत्तर प्रदेश के बारे में कुछ जानकारी आपको देंगे, जो कि यूपी टेट सुपर टेट में बहुत ही इम्पोर्टेंट इसका रोल होने वाला है। दोस्तों, हम बता दें आपको कि जितने क्वेश्चन हम आज कराएंगे वो सारे कहीं ना कहीं हर एग्जाम में, चाहे टेट हो, चाहे सी टेट, चाहे सुपर टेट, इन एग्जामों में प्रत्येक प्रश्न, आए हुए प्रश्न आपको करवा रहा हूं, जो कि हम बहुत ही बारीकी से उत्तर प्रदेश के बारे में जानेंगे। तो अगर अभी नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, द यूनिक क्लास में सोनभद्र में। चलिए हम लोग उत्तर प्रदेश के बारे में जानते हैं कुछ बातें। उत्तर प्रदेश को सबसे पहले हम संयुक्त प्रांत के नाम से जानते थे। कौन से? संयुक्त प्रांत के नाम से जानते हैं। दोस्तों, प्रश्न आप बहुत बार पर पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश को सबसे पहले किस नाम से जानते थे, तो संयुक्त प्रांत के नाम से जानते हैं। वही पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश की स्थापना कब हुई थी, तो आपको मैं बता दूं 24 जनवरी 1950 को हुई थी। कब? 24 जनवरी 1950 को। दोस्तों, मैं बता दूं कि उत्तर प्रदेश विभाजन दिवस 9 नवंबर 2000 को हुआ था, जो कि उत्तर प्रदेश का कुछ हिस्सा, जो विभाजन हुआ था, तो उत्तराखंड बना था दूसरा उत्तर प्रदेश से अलग होके। तो कब बना था? 9 नवंबर 2000 में उत्तराखंड का एक अलग राज्य बना था। वही उत्तर प्रदेश की राजधानी बात किया जाए तो उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ, जो कि प्राचीन नाम इसका लखनपुरी है। क्या है? बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश की प्राचीन नाम क्या है, उसकी राजधानी का प्राचीन नाम क्या है, तो आपको बताना है लखनपुरी। अब वही बात किया जाए राजकीय चिन्ह। आपने देखा होगा पहला 1983 में स्वीकृति किया गया। ये जो राजकीय चिन्ह आप देखे होंगे कि एक नक्शा जो उत्तर प्रदेश का है, उधर दो चिन्ह, दो मछलियां और 3 धनुष, 3 तरंगे, ये एक मैप के द्वारा मतलब बनाया गया है, जो कि राजकीय चिन्ह है। चलिए, उसका मान्य जो है स्वीकृति दे दिया था 1983 में। 2 लाइन जो मैप में आप देखेंगे 2 लाइन जो है वो अवध के मुस्लिमों शासन का प्रतीक दर्शाता है। जो अवध के मुस्लिम थे वो शासन का प्रतीक दर्शाता है। वही तीर धनुष हिंदू शासन राम का प्रतीक दर्शाता है। जो हमारे हिंदू हैं वो हिंदू शासन किए थे, उसका राम का प्रतीक दर्शाता है तीर धनुष। वही 3 तरंग लाइन, जो 3 तरफ से आप देखेंगे, अब मैप में उत्तर प्रदेश का देखेंगे, जो लोगो चिन्ह है वहां गंगा यमुना बहाव का प्रतीक है। किसका? गंगा यमुना बहाव का प्रतीक है। अब वही बात किया जाए राजकीय पुष्प। उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प क्या है? पलाश। वही राजकीय पक्षी क्या है? सारस और क्रोच। राजकीय पशु बारहसिंगा है, बारहसिंगा। राजकीय भाषा हिंदी है। पहला क्या है? हिंदी, और दूसरी राजकीय भाषा उर्दू है। उत्तर प्रदेश की राजकीय भाषा बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश की राजकीय भाषा प्रथम क्या है, तो आप बताएंगे हिंदी। क्या? हिंदी। वही उत्तर प्रदेश की दूसरी भाषा पूछी जाए तो आपको बताना है उर्दू। ये पहली भाषा हो गई। कौन सी? पहली, और ये दूसरी भाषा। पहली भाषा हिंदी और दूसरी भाषा उर्दू उत्तर प्रदेश की। और वही बात किया जाए राजकीय वृक्ष। राजकीय वृक्ष क्या है? अशोक। राजकीय वृक्ष क्या है? अशोक। आगे हम देखते हैं लोकसभा सदस्य की सीटों की संख्या कितनी है? 80। कितनी है? 80। बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि लोकसभा सीट की संख्या कितनी है? 80। वही राज्यसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है? 31। विधानसभा सदस्यों की सीटें कितनी है? 400। 300 + 1, जो 301 है, एग्लो इंडियन है। क्या है? एग्लो इंडियन 1 है। विधानसभा परिषद की संख्या कितनी है? 100 यानी 100। मंडल कितने हैं उत्तर प्रदेश के? 18। कितने हैं? 18 मंडल।
उत्तर प्रदेश के टोटल पूरा जिले कितने हैं? 75। उत्तर प्रदेश के बार बार एग्जाम में पूछा था, हर एग्जाम में, बहुत ही मोस्ट है कि उत्तर प्रदेश के टोटल जिले कितने हैं, तो आप बताएंगे 75 जिले। वहीं अगला बात किया जाए नेक्स्ट, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में शामिल जिला जो एनसीआर है, एनसीआर में 7 जिले शामिल हुए। कितने? 7 जिले में। कितने? एनसीआर में 7 जिले शामिल हैं। पंचायत की तीन स्तरीय मतलब त्रिस्तरीय पंचायती व्यवस्था लागू की गई है उत्तर प्रदेश में। वो कौन कौन से है? 3 स्तरीय जो व्यवस्था लागू की गई है उत्तर प्रदेश में, पहला है ग्राम पंचायत, और दूसरा है क्षेत्र पंचायत, और तीसरा है जिला पंचायत। क्या है? जिला पंचायत। सीमावर्ती क्षेत्र जो उत्तर प्रदेश से सीमावर्ती क्षेत्र है, मतलब सटा हुआ भाग। चलिए आगे देखते हैं। सीमावर्ती क्षेत्र जो उत्तर प्रदेश से सटा हुआ है वह है नेपाल, और दूसरा है सीमावर्ती राज्य। कौन कौन से उत्तर प्रदेश से राज्य जुड़े हुए हैं? तो पहला है दिल्ली, और उससे 8 राज्य और जुड़े हुए हैं। तीसरा, उत्तर प्रदेश को सर्वाधिक स्पर्श करने वाला राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश है। सर्वाधिक, सबसे अधिक बार स्पर्श करने वाला, सबसे अधिक कौन है? मध्य प्रदेश। उत्तर प्रदेश को न्यूनतम स्पर्श करने वाला राज्य, मतलब सबसे कम कौन सा राज्य स्पर्श करता है? तो हिमाचल प्रदेश। कौन? हिमाचल प्रदेश। और वहीं नेक्स्ट की बात किया जाए, सर्वाधिक राज्यों को स्पर्श करने वाला यूपी का जिला कौन सा है? जो उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक बार जिला कौन सा स्पर्श करता है? तो आपको मैं बता दूं, अपना सोनभद्र है। हम लोग जो सोनभद्र में स्टूडियो चला रहे हैं वही सोनभद्र में ही चला रहे हैं, जो कि 4 राज्यों से सोनभद्र गिरा हुआ। पहला है मध्य प्रदेश। कौन सा? मध्य प्रदेश। और दूसरा है बिहार, और तीसरा है झारखंड, और चौथा है छत्तीसगढ़। यह सोनभद्र जिला जो है 4 राज्यों को टच करता है। कितने? 4 राज्यों को। अब वही बात किया जाए क्षेत्रफल के संबंधित, मतलब उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल क्या है, सर्वाधिक कितना है और कम कितना है। चलिए नेक्स्ट जानते हैं। सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला जो उत्तर प्रदेश का है, सर्वाधिक क्षेत्रफल मतलब कौन सा है उत्तर प्रदेश का? तो आपको मैं बता दूं, लखीमपुर खीरी। और दूसरा नेक्स्ट देखा जाए, सबसे कम क्षेत्र वाला जिला हापुड़। कौन सा है? हापुड़। सर्वाधिक जनसंख्या वाला स्थान कौन सा है? तो मैं आपको बता दूं, प्रयागराज को इलाहाबाद भी बोलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला। अगर उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला पूछा जाए तो आपको हम बता दें कि वो भी प्रयागराज ही है, जो कि नाम बदल के इलाहाबाद का नाम बदल के प्रयागराज रखा गया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य, आपको मैं बता दूं, सबसे अधिक उत्तर प्रदेश का है, जनसंख्या वाला राज्य है। अब प्राकृतिक स्वरूप के बारे में जानेंगे। प्राकृतिक स्वरूप, उत्तर प्रदेश का प्राचीनतम भाग गोंडवाना लैंड का भाग है। कौन सा? बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, गोंडवाना लैंड। उत्तर प्रदेश का प्राचीनतम भाग गोंडवाना लैंड है। क्या? गोंडवाना लैंड। और नेक्स्ट की बात किया जाए, उत्तर प्रदेश के 3 प्रमुख भाग में उत्तर प्रदेश का जो प्राकृतिक स्वरूप है उसको 3 भागों में बांटा गया है। पहला है भाभर, दूसरा है तराई क्षेत्र, और तीसरा है दक्षिण का पहाड़ या पठार। पहला भाभर, दूसरा तराई का क्षेत्र, और तीसरा दक्षिण के पहाड़ या पठार। अब चलिए नदियों के बारे में बात करेंगे। उत्तर प्रदेश की नदियां हिमालय से निकलने वाली नदियां, मतलब उत्तर प्रदेश में, मतलब हिमालय नदी से जो आती है वह कौन कौन सी नदी है? तो आपको बता दूं, गंगा है, यमुना है, शारदा, गंडक, रामगंगा और राप्ती। यह हिमालय से निकलने वाली नदियां हैं। और दक्षिण पठार से जो नदी निकलती है, दक्षिण पठार, कौन सी? दक्षिण पठार से जो निकलती हैं, यूपी में आती हैं बह करके, वो है चंबल, बेतवा, केन और रिहंद। वही बात किया जाए नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो गंगा नदी के किनारे बसे शहर,
गंगा नदी के किनारे कौन कौन से शहर बसे हैं? तो पहला है प्रयागराज, दूसरा हरिद्वार, तीसरा है ऋषिकेश और चौथा है कानपुर, पांचवा है वाराणसी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया जाए, यमुना नदी, यमुना नदी के किनारे बसे शहर। तो यमुना नदी के किनारे बसे शहर हैं मथुरा, कौशाम्बी, आगरा और दिल्ली। यह 4 हैं। गंगा नदी 5 शहर है, 5 और यमुना नदी 4। वही अब नेक्स्ट बात किया जाए, शारदा नदी का अन्य नाम क्या था? बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, जितना बार कहा जाए तो कम है। शारदा नदी का अन्य नाम काली नदी कहा जाता है। क्या? काली नदी। आप लोग विशेष ध्यान दीजिएगा, काली नदी। और नेक्स्ट क्वेश्चन, राप्ती नदी का अन्य नाम क्या था? राप्ती नदी का अन्य नाम बूढ़ी गंडक, बूढ़ी गंडक। यह गोरखपुर शहर में स्थित है। कौन से? गोरखपुर शहर में स्थित है राप्ती नदी। और अगला है, गोमती नदी के किनारे बसे शहर। गोमती नदी जो है वह उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में और जौनपुर में, 2 जगह गोमती नदी के किनारे है। सरयू नदी, सरयू नदी के किनारे बसे शहर अयोध्या है, जहां राम मंदिर बन रहा है, भव्य मंदिर। योगी आदित्यनाथ जी ने बहुत ही शानदार तरीके से अयोध्या मंदिर का निर्माण करा रहे हैं। अब प्रधानमंत्री जो हमारे की उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी। और बेतवा नदी, बेतवा नदी उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बीच में सीमा रेखा बनाती है। बहुत ध्यान से देखिए आप, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बीच में सीमा रेखा बनाती है कौन? बेतवा नदी। कौन? बेतवा नदी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वही बात किया जाए, देवप्रयाग के समीप गंगा नदी, गंगा नदी जो देवप्रयाग के समीप है, गंगा नदी अलकनंदा और भागीरथी से मिलती है। अलकनंदा और भागीरथी से मिलती है। कौन? देवप्रयाग के समीप गंगा नदी। कौन? गंगा नदी। और वही बात किया जाए अब उत्तर प्रदेश की झीलों के बारे में, जो कि उत्तर प्रदेश में 3 झील बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहला ओधिताल झील, ओधिताल झील यह वाराणसी में स्थित है। कहाँ? वाराणसी में स्थित है। और बड़ा ताल झील, बड़ा ताल झील शाहजहांपुर, बड़ा ताल झील शाहजहांपुर में है। कहाँ? शाहजहांपुर। ये तो बहुत ही बार एग्जाम में, हर एग्जाम में पूछा था, टेट, सुपर टेट और सी टेट, बहुत ही बार ये क्वेश्चन पूछता है कि फुल्लन झील कहाँ स्थित है। तो फुल्लन झील आपको मैं बता दूं पीलीभीत। कहाँ? पीलीभीत, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पीलीभीत जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वन्य एवं वन्य जीव संरक्षण, वन्य एवं वन्य जीव संरक्षण। उत्तर प्रदेश में वनांचित क्षेत्र कितना है? मतलब उत्तर प्रदेश में सबसे कितना वन का क्षेत्र है? तो मैं आपको बता दूं 7%। कितना? 7%। उत्तर प्रदेश में वनांचित क्षेत्रफल 7% है। सर्वाधिक वनाच्छादित वाला जिला, सबसे अधिक घना जंगल कौन सा है? वन कौन सा है? सोनभद्र। कौन? अपना सोनभद्र। यूपी में राष्ट्रीय उद्यान कितना है? यूपी में एक राष्ट्रीय उद्यान है जो कि दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है। यह लखीमपुर खीरी में है। कहाँ है? लखीमपुर खीरी। और वन्य जीव विहार कितने हैं? 12। पक्षी विहार कितना है? 13। प्राणी उद्यान यह लखनऊ और कानपुर में है। घड़ियाल संरक्षण कुकैरल लखनऊ में और कतरनिया घाट जो है यह बहराइच में है। कहाँ? बहराइच में। उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था के बारे में अब जानेंगे। उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था, पहला, भारत में सर्वाधिक गरीब व्यक्तियों की संख्या उत्तर प्रदेश में है। कहाँ है? सबसे गरीब राज्य उत्तर प्रदेश है भारत में बात किया जाए तो। वही दूसरा कहा जाए, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय किस जिले की है? तो उत्तर प्रदेश की सबसे कम आय कौन से जिले की है? तो आपको मैं बता दूं, गौतम बुद्ध नगर।
कौन है, कहाँ है, गौतम बुद्ध नगर। नेक्स्ट की बात किया जाए, गरीबी रेखा से नीचे सबसे कम लोग कहाँ रहते हैं, बागपत में। कहाँ, बागपत में। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश में आयकर सबसे बड़ा भाग किस पे लगता है, उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा आयकर किस पे लगता है, तो आपको मैं बता दूं, व्यापार कर पर। किस पे, व्यापार कर पर। व्यापार कर समझ रहे हैं ना, एक राज्य से दूसरे स्थान पर माल ट्रांसफर करना, ये व्यापार है। उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक व्यापार कर संग्रह जोन सबसे अधिक कहाँ होता है, व्यापार जोन कौन सा है, तो आपको मैं बता दूं, लखनऊ। वही उत्तर प्रदेश की अब जलवायु के बारे में बात किया जाए, बहुत अभी उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था के बारे में बात कर रहे थे, और इसके बाद हम लोग उत्तर यूपी की जलवायु के बारे में बात करेंगे। तो उत्तर प्रदेश में समशीतोष्ण उष्ण कटिबंधीय जलवायु पाई जाती है। कौन सी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों, ध्यान देना, समशीतोष्ण उष्ण कटिबंधीय जलवायु। हर एग्जाम में बहुत बारीकी से यह क्वेश्चन पूछता है, कहीं ना कहीं 1 नंबर आपको दे के जाएगा, ध्यान से पढ़िएगा। सबसे अधिक गर्मी, उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक गर्मी कहाँ लगती है, आगरा में और झांसी, 2 जगहों में सबसे अधिक गर्मी लगती है, आगरा और झांसी में। और मैदानी क्षेत्रों में बात किया जाए कि सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है, आप लोग तो जान ही रहे हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चलिए बता दे रहे हैं, गोरखपुर। कहाँ, गोरखपुर। हमारे इस समय फिलहाल में मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी, जो कि उनका घर कहाँ है, गोरखपुर में। तो सर्वाधिक गर्मी कहाँ होती है, गोरखपुर। आप लोग ध्यान रखिएगा, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। वही न्यूनतम वर्षा की बात किया जाए तो न्यूनतम वर्षा मथुरा में। कहाँ, मथुरा में। बहुत ही बारीकी से आप इसको ध्यान से पढ़िएगा, मथुरा। यह तीनों क्वेश्चन बहुत ही जरूरी है। उत्तर प्रदेश के खनिज के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। उत्तर प्रदेश में खनिज के संदर्भ में सर्वाधिक उत्पन्न वाला जिला कौन सा है, मिर्जापुर। बहुत बार यह एग्जाम में पूछा गया है कि सर उत्तर प्रदेश में खनिज के संदर्भ में सबसे सर्वाधिक संपन्न वाला जिला कौन सा है, मिर्जापुर। मिर्जापुर में बलुआ पत्थर, एम्बेस्टर्म पत्थर, 2 पत्थर देखा गया है मिर्जापुर में, जो कि बहुत प्रसिद्ध है मिर्जापुर पत्थरों के मामले में। वही प्रयागराज में सिलिका बालू यह देखा गया है। ललितपुर में यूरेनियम और तांबा देखा गया है। सोनभद्र में, जो कि हम बता रहे हैं, सोनभद्र में स्टूडियो हमारी चल रही है, यहाँ चूना और कोयले की खदान है। कहाँ, सोनभद्र में। और वहीं बात किया जाए अपभ्रंश, उत्तर प्रदेश में कहीं नहीं पाया जाता है, आपको बता दूं, और राज्यों में पाया जाता है लेकिन उत्तर प्रदेश में नहीं पाया जाता है। प्रमुख औद्योगिक संस्थान के बारे में जानेंगे। प्रमुख औद्योगिक संस्थान, भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, यह कहाँ स्थित है, गाजियाबाद में। हिंदुस्तान एल्युमिनियम कॉर्पोरेशन, रेणुकूट और मिर्जापुर, 2 जिलों में, 2 स्थानों में है, रेणुकूट और मिर्जापुर। हिंदुस्तान एल्युमिनियम कॉर्पोरेशन, रेणुकूट और मिर्जापुर। अब देखेंगे प्रमुख उद्योग के स्थान, यह उद्योग मतलब कहाँ कहाँ पाया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांसफर फैक्ट्री झांसी में, इसका स्थान कहाँ है, ट्रांसफर फैक्ट्री की, झांसी में। वही बात किया जाएगा, इंडियन टेलीफोन इंस्टीट्यूट रायबरेली में। कहाँ, रायबरेली, उत्तर प्रदेश में। उर्वरक कारखाना यह प्रयागराज के फूलपुर में है। कहाँ, फूलपुर, प्रयागराज के फूलपुर में। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हर बार पूछा जाता है कि इलेक्ट्रॉनिक प्लास्टिक सिटी किसे कहते हैं, तो आपका जवाब क्या होगा, कानपुर। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है यह। इलेक्ट्रिक प्लास्टिक सिटी से कौन से शहर को जानते हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा कानपुर। चिकन कपड़ा काम के नाम से जाना जाता है। ये चिकन खाने वाला नहीं है,
चिकन मतलब कपड़ा जो एकदम चिकना रहता है, वह कहाँ है, कहा जाता है लखनऊ को। कहा इसको, लखनऊ को। चीनी मिट्टी बर्तन, चीनी मिट्टी बर्तन का स्थान कहाँ है, चिन्हट लखनऊ में। कहा, चिन्हट लखनऊ में। नेक्स्ट हम लोग देखने वाले हैं मिट्टी खिलौना। मिट्टी खिलौना आगरा प्रसिद्ध है, मिट्टी के खिलौने के लिए आगरा प्रसिद्ध है। और वहीं खराऊ, खराऊ पीलीभीत प्रसिद्ध है, खराऊ के लिए पीलीभीत शहर प्रसिद्ध है। लकड़ी का खिलौना, लकड़ी का खिलौने के लिए वाराणसी प्रसिद्ध है। क्या, लकड़ी के खिलौने के लिए क्या है, वाराणसी प्रसिद्ध है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। पॉलीफाइबर, यह बाराबंकी प्रसिद्ध है, पॉलीफाइबर के लिए बाराबंकी प्रसिद्ध है। प्लाईवुड, यह नजीमाबाद प्रसिद्ध है, प्लाईवुड के लिए नजीमाबाद प्रसिद्ध है। रबड़, रबड़ के लिए मोदी नगर। कहा, मोदी नगर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोदी नगर रबड़, रबड़ के लिए। और ग्रेनाइट पट्टी प्लेट, जो ग्रेनाइट पट्टी प्लेट है यह चुनार में बहुत ही प्रसिद्ध है, ग्रेनाइट के लिए। गुलाब जल, गुलाब जल गाजीपुर बहुत ही फेमस है, गाजीपुर गुलाब जल के लिए, गुलाब जल के लिए बहुत प्रसिद्ध है गाजीपुर। और वहीं बात किया जाए लास्ट वाला, फर्नीचर और दिया सलाई, दोनों का बरेली में प्रसिद्ध है। यह रहा आपका प्रमुख औद्योगिक संस्थान, जो कि हम लोग आज का टॉपिक यहीं पर समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।